4 किलोवाट इन्वर्टर एक ऐसे इन्वर्टर की रेंज है जो एक घर की बेसिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी होती है। आज की वीडियो में मैं जिस इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ वो सनट्रिक्स PV 5500 इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है, इसमें ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन है, ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव भी है। ऐसी बहुत सी खसूसियात जो आप एक 4 किलोवाट के इन्वर्टर में चाहते हैं वो इसके अंदर है। लेकिन इसके टेस्ट रिजल्ट्स क्या हैं वो तमाम हम जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम जितनी वीडियो भी बनाते हैं वो इन्वर्टर को इंस्टॉल करके प्रॉपर टेस्ट करते हैं और उसको टेस्ट करने के बाद रिज़ल्ट आप लोगों तक शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो। आपको पता हो कि जिस चीज़ पर मैं पैसे पे कर रहा हूँ वो कैसे रिज़ल्ट देती है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कितना लोड चला सकती है, सोलर पे उसकी प्रोडक्शन कैसी है। तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चले आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही हमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिलता है। इसमें एक अदद बैटरी का फ्यूज़ होता है, एक अदद वारंटी कार्ड होता है। वारंटी की बात करें तो इसकी 5 साल की टोटल वारंटी है, 2 साल मुकम्मल और 3 साल सर्विस। इसके साथ साथ हमें कुछ कम्युनिकेशन केबल और एक वॉच पावर की सॉफ्टवेयर की DVD हमें मिलती है। अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट और देखते हैं कि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। प्यारे दोस्तों, मैंने इस इन्वर्टर पर लोड डालना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि पहले हम कम लोड डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोड को हम बढ़ाते हैं। तो अभी आपके सामने जो लोड चल रहा है वो 1.6 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है। इस लोड को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा तो ये 2 किलोवाट तक चला गया है। अब ये 2.9 किलोवाट और 3 किलोवाट अभी इस पर लोड चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पर आप 80% लोड डालें, 3200 वाट तक आप इस पर लोड डालें। लेकिन चूँकि अभी हम इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस पर मैक्सिमम कितना लोड चलता है। तो अभी 3000 वाट से ज़्यादा मैंने इस पर लोड डाला है, 3200 वाट इस पर लोड चल रहा है। इसको मज़ीद मैंने बढ़ाया तो ये तकरीबन 3600 वाट इस पर लोड चल रहा है। लेकिन चूँकि मुझे तो इसका एंड रिज़ल्ट चेक करना है कि एंड कितने तक जाता है, तो इस पर मैंने लोड भी बढ़ाया है। तो ये तकरीबन 4 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है। यानी हम इसको एज ए 4 किलोवाट ख़रीदना चाहते हैं तो टेस्ट रिजल्ट भी हमें 4 किलोवाट के मिले हैं। बट अपनी बात को दोबारा दोहराता जाऊंगा कि अगर आप किसी भी इन्वर्टर से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस इन्वर्टर पे मैक्सिमम 80% लोड डालें ताकि वो इन्वर्टर मैक्सिमम लाइफ आपके साथ स्पेंड करे और उसमें फॉल्ट रेशो कम से कम आए। तो यानी यहाँ पर हमारा लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस इन्वर्टर की बेसिक खसूसियात के बारे में बताता हूँ। ये वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है, ये डुअल आउटपुट के साथ आता है, इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। आप इसको बग़ैर बैटरी के चलाना चाहें बग़ैर बैटरी के साथ चला सकते हैं, बैटरी के साथ लगाना चाहें बैटरी के साथ लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में ग्रिड फीडिंग को भी ऑप्शन है, यानी आप इस पर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन BMS का ऑप्शन है, यानी आप इस इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन है, यानी आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो मैक्सिमम होने वाली है। और इसके साथ साथ इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर हैं, यानी डस्ट की वजह से जो मसाइल आते हैं उसमें किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का PV जनरेशन टेस्ट करते हैं कि सोलर पे ये हमें कैसा रिस्पांस देता है। आपको पता है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इस पर आप जितना लोड डालेंगे उतनी सोलर से ये प्रोडक्शन करेगा। अभी जो इस पर सोलर की प्रोडक्शन हो रही है वो 870 वाट के करीब हो रही है। इस पर लोड थोड़ा मज़ीद बढ़ा तो इसकी प्रोडक्शन 1.1 किलोवाट पे, मज़ीद थोड़ी सी इस पर लोड डाला तो 1.7 किलोवाट, 2.2 किलोवाट सोलर की प्रोडक्शन इस वक्त इस पर हो रही है। और अभी इस पर मज़ीद लोड डला है तो ये 2.8 किलोवाट तक सोलर से प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन हमें तो मैक्सिमम टेस्ट करना है, तो यहाँ पे अभी ये 3.3 किलोवाट, 3.7 किलोवाट, 3.8 किलोवाट तक सोलर से प्रोडक्शन कर रहा है। यानी यहाँ पर हमारा सोलर प्रोडक्शन का जो टेस्ट था वो भी मुकम्मल हुआ।
प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है कि हमें इन्वर्टर को चेक करके दिखाएं कि ये कैसी आउटपुट देता है। तो मैंने इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी जो है मैं इसको चेक कर रहा हूँ। आपके सामने इन्वर्टर को ऑन करते ही स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं वो प्योर साइन वेव आ रहे हैं, यानी ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और ये टेस्ट भी हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वोल्ट्रॉनिक कंपनी का 4 किलोवाट का PV 5500 सनट्रिक्स का ये इन्वर्टर आपको कितने का मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो आपको ये बताता जाऊँ कि आपको अगर ये इन्वर्टर परचेज़ करना है तो 1,60,000 कीमत के साथ आप इसे पूरे पाकिस्तान में सनट्रिक्स का जो डीलर आपके करीब तरीन है, आप वहाँ से ये इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको डिलीवरी फ्री हम देते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ये इन्वर्टर परचेज़ करेंगे तो हम आपको डिलीवरी फ्री देंगे। तो दोस्तों, आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा? उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका इस इन्वर्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाजमी बताइएगा, ताकि देखने वालों को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, किसी और ख़ास वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।